आराम से चाय पियो बेटा। थोड़ी देर में शहीद आएगा तो फिर हम मिलकर चलेंगे। बाबा आपसे एक बात पूछूं? हानिया बहुत खफा है मुझसे। खफा? खफा तो बहुत छोटा लफ्ज है बेटा। जो कुछ हमने उसके साथ किया है उसे तो हमारी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन कमाल की बात है कि उसने मुझे माफ कर दिया। इस सारे मामले में सबसे ज्यादा कसूर मेरा था। मैंने सबसे ज्यादा तंग किया था उसे, बहुत बेइज्जती की थी उसकी। लेकिन उसकी आला ज़र्फी है, उसने दरगुजर कर दिया। हाजरा भाभी की तरबियत वाकई बहुत शानदार थी, इसमें कोई शक नहीं। मरहूम हाजरा भाभी। मरहूमा? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, वो कल बातों में ख्याल ही नहीं रहा। पिछले माह हाजरा भाभी का इंतकाल हो गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। दुनिया पर तो एक के बाद एक कयामत गुजर रही हो। हाँ बेटा, उनको कैंसर था। 1 माह में बिल्कुल चटपट हो गई। इसका मतलब है इस पूरे वक्त में हानिया बेचारी पर तो बेदर पे कयामतें टूटी। कितनी दुखी होगी वो, कितने बुरे हाल में होगी। और अब माँ बाप भी चले गए। और हम्माद, उसकी हालत कैसी है? वो तो सबसे ज्यादा खफा है हमसे। कोई बात नहीं, जो कुछ हमने किया उसके बाद वो जितनी भी सख्ती कर ले बर्दाश्त करना बनता है। मेरा जुर्म इतना बड़ा है, क्या करूं? वो तुमने तलाक के कागज देखे? मैं हानिया से बहुत प्यार करता हूँ बाबा। अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करूंगा कि मुझसे अलहदा ना हो। मरते दम तक यही कोशिश होगी कि उसके नाम के साथ मेरा नाम हमेशा जुड़ा रहे। मैं उसे मनाने के लिए जाऊंगा, बस आपकी दुआएं चाहिए। दुआ कीजिए कि वो एक बार फिर से आपकी बहू बनकर हमारे घर में आए। तुम्हें कैसे बताऊं बेटा, हानिया की मां तो उसकी शादी भी तय करके गई। शहीर, कहाँ थे तुम? से तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। अरे अब तो आ गया हूं ना। तुम्हारा इंतजार हुआ खत्म, बल्कि तुम्हारा इंतजार हमेशा हमेशा के लिए हुआ खत्म। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि मैं तुम्हें अपना रहा हूं और धूमधाम से इस घर में लेके आ रहा हूं। वो कैसे? वैसे कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूं ना पागल, ताकि तुम्हें कभी मेरा इंतजार ना करना पड़े और तुम्हारा कभी मूड खराब ना हो। शहीर, फिर से मुझसे कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? देखो, आई स्वेयर मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी। तुम मेरी दुल्हन और मैं तुम्हारा दुल्हन।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम, जीती रहो। बाबा मैं आपको कितना याद कर रही थी, आप कल क्यों नहीं आए? बेटा कोई खास मेहमान आ गया था। अच्छा, ऐसा कौन सा खास मेहमान था जो आपको आपकी शहजादी से ज्यादा अजीज है कोई? मुझे भी कोई पूछेगा या मैं वापस चला जाऊं? अरे नहीं नहीं नहीं, इसको भी पूछ लेते। कैसा है मेरा प्यारा भाई शहीर? बिल्कुल ठीक। मेरी शहजादी मिलना चाहेगी उस खास मेहमान से। क्या मतलब? आओ आज़र। कैसी हो शहज़ीन? ठीक। मैं जानता हूं तुम बहुत नाराज होगी मुझसे। गलती भी तो मेरी है ना। इतने लाड प्यार से हमेशा तुम्हें रखा, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, फिर तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, तुम्हारे दिल तोड़ दिया। नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे अंधा हो गया था। जिंदगी में ऐसा वक्त जरूर आता है जो हमें लोगों की पहचान करवाता है। हमने थोड़ी सी तकलीफ तो उठाई, लेकिन अगर उस तकलीफ से आपकी आंखों से पर्दे हट गए तो ये बुरा सौदा नहीं। इतनी बड़ी हो गई हो तुम, इतनी अच्छी बात। मुझे देखो, अपने आप को मुझसे दूर कर दिया मैंने। गुमराह हो गया था मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या सही है क्या गलत। लेकिन जिन लोगों ने मुझे तुम लोगों से दूर किया था उन्हें सजा सुना कर आए। शहज़ीन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मैंने बहुत ज्यादती की तुम्हारे साथ। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता ना, जैसे घटिया इंसान को उसी को छोड़ के चला जाए। ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। चाहा था कि खुल जाए, गिर हैं ये मरासिम की चाहा था कि खुल जाए, और रूहों में रूहों की सब खुशबुएं घुल जाए। बेटा रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े, रिश्तों में पड़े हैं झोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। किस्मत की लकीरें यूं छूने से संवर जाएं, जो
रास्ता मुश्किल है, हम मुझसे गुजर जाए। ये मन न बने, ये मन न बने, ये मन न बने कश्को। तुम क्यों आए हो मेरे घर में? किसने आने दिया इसको यहाँ पे? हमाद वो मैं। रहमान, रहमान! हमाद प्लीज रिलैक्स, मैं लेके आया। क्यों लेके आए उसे? इस शख्स का क्या रिश्ता है हमसे? हमाद बेटा आराम से, सिर्फ मेरी एक बात सुन लो। एक मिनट अंकल, अगर ये बात इस शख्स के बारे में है तो मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि इसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। बात करना तो बहुत दूर की बात है। अब आप प्लीज इसे कहीं यहां से दफा हो जाए, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगा। बेटा तहम्मुल से, तहम्मुल से। तहम्मुल? किस बात का तहम्मुल अंकल? इस शख्स ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी और आप कह रहे मैं तहम्मुल से पेश आऊं? इसे कहीं यहां से चला जाए। सिर्फ आप लोगों की वजह से ये वहां पर खड़ा है, वरना अभी तक मैं इसकी टांगें तोड़ चुका होता। हमाद, तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह पर जायज है। मैंने वाकई हानिया के साथ बहुत ज्यादतियां की। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसे ही करता, लेकिन आज मैं अपने गुनाहों की माफी मांगने आया हूं। आज मैं तुमसे नजरें मिलाने के लायक नहीं हूं, इसलिए तुम जो भी कहना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, मैं सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। कि बस एक बार मेरी हानिया से मुलाकात करवा दो। शराब, तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं सुनना मुझे। मेरे घर से दफा हो जाओ, अभी और इसी वक्त। हमाद एक मौका तो दो प्लीज यार। प्लीज चाहिए। इस मामले में तुम मत बोलना। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? मैंने तुमसे कहा है मेरे घर से दफा हो जाओ, वरना मैं बाद में चला जाता हूं। सिर्फ एक बार मेरी बात तो सुन लो। हाजिर, I said get out of my house! आज़र, बेटा आज़र। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हूं। ठहरो आज़र, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आज़र। नहीं बाबा, मैं चला जाऊंगा। क्या हो आज़र, इस वक्त तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम चलो मेरे साथ शहीद के घर। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपको क्या लगता है मैं हमाद से ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था? मैं मेंटली प्रिपेयर्ड था उसके इस रिएक्शन के। जो कुछ भी हानिया के साथ किया है हमने, उसके बाद तो हमाद का इससे ज्यादा रिएक्ट करना बनता था ना। ये तो उसका बड़ापन है कि उसने अपने घर की दहलीज मुझे पार करने दी। मैं समझता हूँ बेटा, मुझे मालूम है तुम इस वक्त बहुत तकलीफ में हो। मैं इस वक्त तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? जैसे मैंने आपको तकलीफ में अकेला छोड़ा था, आप भी छोड़ दीजिए मुझे। नहीं बेटा, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ते। और मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ बेटा, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तुमने जो कुछ किया मेरे कहने पर। नहीं बाबा, ऐसा नहीं। मैं क्या बच्चा था, मुझे समझ नहीं थी जो आपके कहने पर चल पड़ा। खैर बस अब आप अंदर जाओ, मेरी फिक्र ना करें। ये मेरी जंग है बाबा, मैं इसे अकेला लड़ूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। ये वादा है मेरा आपसे। मैं घर जा रहा हूँ बाबा, मेरी फिक्र मत कीजिएगा। इस वक्त हानिया को आपकी मेरे से ज्यादा जरूरत है। उसकी हालत ठीक नहीं थी। कॉल करूंगा आपसे उसके बारे में पूछने के लिए। खुदा हाफिज। खुदा ख्याल रखना बेटा। हानिया
क्या हुआ आनिया? आनिया प्लीज कुछ तो बोलो, क्या हुआ है? वो क्यों आया है? अच्छा, अब मैं समझी। मैं पता था, तुम्हें पता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया फातिमा? हानिया, ये तुम्हारी कोई खुशखबरी नहीं थी जो तुम्हें बताती। ना मैं उन्हें आने से रोक सकती हूँ और ना ही तुम्हें बता सकती थी। मुझे बताना चाहिए ताकि मैं शहीर और बाबा को सख्ती से मना करती कि उसे यहाँ ना लेकर आए। मैं तो एक दोराहे पे आके खड़ी हो गई हूँ। एक तरफ शहीर और बाबा है और दूसरी तरफ तुम। तो समझ में नहीं आता मैं किसका साथ दूं। तुम उन्हीं का साथ। अपना मामला मैं खुद ही देख लूंगी। प्लीज आनिया, ऐसा मत बोलो। मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करो। आसिर भाई शहीर के सगे भाई हैं और शहीर ने उन्हें माफ कर दिया है। अच्छा, तो ये सब चल रहा था, तभी कल तुम लोगों ने बहाना किया मेहमान का। ठीक है, तुम अपना ससुराल संभालो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। नहीं हानिया, ऐसा नहीं। शहीर के साथ है। दरअसल शहीर ने ही ढूंढा था उन्हें। शहीर ही उन्हें लेकर गया हॉस्पिटल, इलाज करवाया, अपने साथ रखा हुआ है। शहीर मेरा पहला प्यार। अब आसिफ भाई तुम्हें घर ले आएंगे और मुझे यकीन है तुम भी मुझे नहीं भूले होगे। मैं तुम्हारे बचपन का प्यार जो हूं। और शहीद, मैंने सोच लिया है मैं तुम्हें हर कीमत पर मना लूंगी और फिर हम अपनी प्यार भरी दुनिया बसाएंगे। क्या हो रही? टीवी देख रही हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा? बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। और ये इतना बनठन के क्यों बैठी हो तुम? क्यों सिर्फ आपको ही हक है कि आप बनठन के रह सकती हैं और कोई तैयार नहीं हो सकता? ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। और ये जाओ, जाके हांडी बनाओ शाम की। मैं सारे काम करके यहाँ बैठी हूँ। कर ली ना सारे काम? तो मेरे लिए जाके 1 कप चाय बना लो। उठो चलो। आप जाएं, अपने लिए चाय खुद बना लें। और ये मेरे अब्बू का घर है और यहाँ पे बड़ी सारी चीजें भी उनकी दी हुई हैं। मैं जब चाहे जो चाहे कर सकती हूँ। आप कौन होती है मुझे इजाजत देने वाली? बात सुनो, तुम्हारे अब्बू अब अल्लाह के पास जा चुके हैं, तो ये घर भी मेरा है और इस घर की हर चीज मेरी है। मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? क्या सोच रही है तू? मेरी बच्चियों का बाप मर गया है तो ये लवारिस हो गई हैं, बेघर हो गई हैं। मत भूल, मैं अभी जिंदा हूँ, कब्र में नहीं हूँ। और जब तक रुबीना जिंदा है, इस घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ रुबीना है। आपके बेटे के दिल पर राज करती हूँ तो इस घर पे भी मेरा ही राज हो। मेरा बेटा तो है ही उल्लू, जिसको तूने अपने झूठे प्यार के जाल में फंसाया। लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ, समझ आई? मुझे अच्छी तरह से तेरी औकात पता है। मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर सारे काम करवाती है और आमिर के सामने तू अच्छी हो जाती है। देख नौशाबा, एक दफा तो जीत गई, हर दफा नहीं जीतेगी। मैं अभी जरा बिजी हूँ अपनी बच्चियों के मसलों में। तेरा नंबर भी आएगा, सीधा कर दूंगी। समझ आई तुझे? चल फुट के बस।
हमाद बेटा, तुम ये ना समझना कि मैं आज़र की वकालत कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ तुमसे यह कहना चाह रहा हूं कि जो शख्स अपनी गलती तस्लीम कर ले और झुक जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। गलती? आप इसे गलती कह रहे हैं अंकल? ये गलती नहीं, गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, जिसकी सजा हम लोग भी भुगत रहे हैं। मेरी बहन के साथ बुरा सुलूक, उसे घर से निकाल देना, दूसरी शादी कर लेना, अगर इस सबको एक तरफ भी रख देना अंकल, लेकिन मेरी बहन की पाकीज़गी पे जो कीचड़ उछाला है ना आपके बेटे ने, गुनाह माफी के काबिल नहीं। लेकिन बेटा, उसके दिमाग में ये सारी बातें तो मैंने डाली, तो मुजरिम तो मैं हुआ ना। हमाद, आज़र कसूरवार नहीं है, उसे माफ कर दो, खुदा रहा। तो क्या वो इतना मासूम था कि आपने कह दिया और उसने मान लिया? अपनी बीवी पे जरा सा भी भरोसा नहीं किया उसने, सुनी सुनाई बातों पर इतना। हमाद प्लीज रिलैक्स, गुस्सा मत करो, कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रहा ना तुम। होगा वही जो तुम्हारा और भाभी का फैसला है, और वही करो जो तुम्हें ठीक लगे। हम उन्हें यहाँ से इसलिए लाए थे कि वो अफसोस करना चाहते थे आंटी का, बस। बेटा, हमजा से तो मिलवा दो मुझे। हमजा अंदर है, मैं आपको ले चलता हूं। जीते रहो। आइए। तुम्हारा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, बाकी तुम्हारा रिएक्शन इससे भी ज्यादा होना चाहिए था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन माफी मांगना भी तो उनका हक है ना। नहीं है, कोई हक नहीं है उसको मुझसे माफी मांगने का, और ना ही मेरे सामने आने का। और तुम्हें अगर बाबा शहीद ने कह ही दिया था, तुम्हें उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था फातिमा। हम अगर उनको अपने साथ ना भी लाते तो वो खुद आ जाते, क्योंकि अब्बू की डेथ का सुनकर उन्होंने आने का इसरार किया, ये जानते हुए भी कि भाई और तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। मुझे उससे किसी भी किस्म की हमदर्दी नहीं चाहिए, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और क्या वो भूल गया है, मैं उसे तलाक का नोटिस भेज चुकी हूँ। उसे कहो कि जल्द से जल्द उस पर साइन करे और मुझे वापस भेजे। मुझे बस अब अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना। उससे कहना कि अब वो मेरी नजरों के सामने कभी ना आए। ठीक है भाभी, ठीक है, आप परेशान मत हो और बेफिक्र हो जाएं। वो आइंदा यहाँ पे नहीं आएंगे, मैं खुद बात करूंगी उससे। मेरा यकीन करें, अगर आप नहीं चाहती तो इस घर के दरवाजे उनके लिए दोबारा नहीं खुलेंगे। फातिमा, भाभी का ख्याल रखो, ये डिप्रेशन इनके लिए ठीक नहीं है। मैं जूस लेके आती हूँ। हाँ, आज़र, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत खफा हो, लेकिन एक बार मौका देखकर तो देखो। गलतियां तो हर इंसान से होती है ना, एक मौका तो देना चाहिए। प्रॉमिस, तुम आओगे ना? जिस दिन तुम आओगे उस दिन मैं
तुम्हारी पसंद का कलर पहनूंगी और जो गाना तुम्हें पसंद है ना वो ही बनाऊंगी। वादा। सिर्फ एक बार आ जाओ आज़िर, सिर्फ एक बार आ जाओ, वापस आ जाओ। डेढ़ साल होने को आ रही, हानिया को इस तरह जिंदगी गुजारते। नासिर भाई ने कभी पलट के उसकी खबर नहीं ली और अभी वो अचानक। समझ सकता हूँ, हानिया भाभी इतनी आसानी से नहीं भूल पाएंगी जो कुछ भी हुआ। भाईजान को देखकर पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए होंगे उनके। भूलने के बजाय वो तो माजी में जाकर खड़ी हुई होंगी बेचारी। बहुत डिस्टर्ब हो गई है वो, बड़ी मुश्किल से समझा कर आई हूँ उसको। कमाल है, पहले आज़र को फोन कर रहा था तो बेल जा रही थी, उठा नहीं रहा था, अब फोन बंद हो गया। बाबा जान आप परेशान हो, यकीनन भाईजान ठीक हो, जाहिर है थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब तो होंगे ना। बेटा मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है, बिल्कुल तना हो गया है। सब ठीक हो जाएगा बाबा, आप परेशान ना हो। सोच रहा हूं कल घर चला जाऊं। घर बाबा जान? हाँ बेटा, पूरा आज़र भी बिल्कुल अकेला है वहां पर, और अरे क्या हाल हुआ होगा मेरे घर का। बाबा जान मैं सोच रहा था कि भाईजान को भी यहीं ले आते, हम सबके साथ रहेंगे, बेहतर फील करेंगे, और आप वहाँ अकेले होंगे, अकेले कैसे करेंगे सब? सही, बिल्कुल ठीक कह रहा है बाबा। बेटा कारोबार भी तो देखना है, मैं कब तक यहाँ बैठा रहूंगा? बाबा जान जहाँ इतने दिन गुजर गए वहाँ कुछ दिन और ही सही, आप मुश्ताक अंकल को फोन कर लें, वो सारी अपडेट दे देंगे आप। लगता है आज़र नहीं आया अभी तक। जाहिर है ताया जी मिल गए तो वहीं पर होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज़र के साथ जाके ताया जी से मिल लूं, उसे माफी मांगू मैं अम्मी और नाजी की गलतियों। वो तो जरूर करना चाहिए, हंसता बसता घर था, सुचार कर। कैसे हो आमिर? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल बिल्कुल ठीक। परेशान लग रहे हो। परेशान? नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं, ऐसे ही लग रहा है तुम्हें। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ताया जी कैसे? ठीक है। आप लाइन में हो गए? हाँ वो ले आऊंगा, जल्दी ले आऊंगा। आज़र मुझे ले चलोगे ताया जी से मिलाने के लिए? हाँ बिल्कुल। अभी कुछ वर्कलोड ज्यादा है, चंद दिन में जरा वर्कलोड हल्का हो जाएगा तो तब ले जाओ। कहीं जा रहे हो तुम दोनों? हाँ वो आमिर मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, तो जाओ तुम लोग। Have fun। ऐसी हैं झुकी पलकें इकरार नहीं कोई, ऐसी हैं झुकी पलकें इकरार नहीं कोई, पथराए बदन ऐसे इजहार नहीं कोई, कहता है ये
कहता है ये दिल लब को। आज़र आने वाला है आज मुझसे बात करूंगी, लेकिन अगर वो मुझे इस हालत में देखेगा तो वो तो वापस चला जाएगा। तैयार हो जाती हूँ, क्या करूं? इसको अच्छा लगता है ना कि मैं तैयार होती हूँ, अच्छे से तैयार होके जाऊंगी ना तो वो बहुत खुश होगा। इतने दिन बाद मिलने आ रहा है वो मुझसे। नासिक बेटा वो क्यों आएगा? उसे तलाक दे दिया ना तुझे, अब वो नहीं आएगा। जितनी जल्दी तुझे ये बात तेरे पल्ले पड़ जाए वो बेहतर हो। उसने तुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दिया और यही सच है बेटा। तो कह रही कि आज़र ने मुझे तलाक दे दी, इसका मतलब वो मुझसे मिलेगा भी नहीं। मैं तैयार किसके लिए होंगी? मैं किसके लिए तैयार होंगी?